कि जब आंखों में अरमान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर जाएगा। स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। और आज सबसे पहले आपको छोटी दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि आपको अगली दीपावली तक आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त हो। आज की क्लास में संख्या पद्धति का महामैराथन रहने वाला है, जिसमें से दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं। ठीक है, उन्हीं को बनाएंगे, बेफिजूल के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे से पेपर आपके पेपर में क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है? 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है? 3 के प्रथम 15 गुणज, अगर कहा जाए कि 10 के प्रथम 8 गुणज कितने हैं, या 2 के प्रथम 3 गुणज कितने हैं, इसका अर्थ समझिए पहले। 3 के प्रथम 15 गुणज, इसका अर्थ समझना जरूरी है। गुणज का मतलब होता है 3 से गुणा किया हुआ संख्या बननी चाहिए। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, और अंतिम संख्या भी 3 का गुणज होना चाहिए 15 वाला। तो 15 3 45, ये संख्या बन करके आएगी अगर हम करेंगे 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालेंगे तो। ठीक है, अब इसमें से हम इस सवाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन या लिख सकते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा 15 3 45। अब इसमें क्या करना है, 1 से 15 तक की संख्याओं का योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे इस चीज को सबसे पहले सीखें। अगर 1 से अनंत तक की संख्याएं दी हैं तो n बराबर 15 लिखेंगे, n बराबर 15 लिखेंगे और इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। फॉर्मूला नोट करेंगे इसका, 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है, इसका फॉर्मूला नोट करेंगे, n प्लस 1/2। ठीक है, अंतिम संख्या n रहने वाला है, 15 रख के सॉल्व कर देंगे। 15 और 1 16/2 से काटेंगे 8 बार, 15 8 120, लेकिन 120 आंसर नहीं होगा, 3 का गुणज है। ठीक है, 3 के प्रथम है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, तो 120 × 3, तो आंसर कितना होगा 12 3 36, यानी 360 इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। जब भी गुणज के हिसाब से सवाल बनेगा तो हमें इसी प्रकार से बनाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, आप भी लिखिए क्वेश्चन, ये नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला नोट कर लेना ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर एक और बनाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन और बनाएंगे। 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग, 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग बनाओ। 4 के प्रथम 8 गुणज बनाने तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16। इसी तरह से 8वां गुणज क्या बनेगा, डॉट 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 8 चौका 32। उसी प्रकार से बनाएंगे। कॉमन क्या लेंगे, इसमें से 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 4 8 32। अब 1 से 8 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो n बराबर कितना लिखेंगे 8। अब फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2। ठीक है, रखिए 8 और 1 9/2, 2 से काटेंगे 4 बार, 9 चक 36। इस 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, तो 36 × 4, तो कितना बनेगा 4 6 24 के 4 और 4 3 12 और 2 14। आंसर कितना होगा 144 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी सवाल में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस टाइप के सवाल आप बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे आप भी। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस
49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका योग पूछा है, यानी एक नंबर सीरीज दी है 1 से 50 तक बढ़ते क्रम में और फिर उसके बाद घटते क्रम में, उसका टोटल योग पूछा है। तब कैसे बनाएंगे? वैसे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से इसे बनाएंगे अभी, फिर इसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं कि संख्याओं का योग, वर्गों की संख्याओं का योग, घनों की संख्याओं का योग किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है क्लियर करेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 50, और इस 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना बनेगा? 2500, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद कुछ योग पर सवाल बनाते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन में और करा देना हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 75 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसका बनाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 76। 76 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे? 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49, फिर इसका ना वर्ग करते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, दोनों अंकों का वर्ग करके अलग लिखेंगे। 7 6 42, 42 दूनी 84, एक अंक छोड़ करके पीछे से जोड़ देंगे। 6 4 और 3 7, 8 दूनी 16 और 1 17, ये कितना बनेगा? 4 और 1 5। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 5776। ठीक है, उसकी बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना है। इस पर सवाल बना लेंगे, इस पर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 20 तक की संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का योग कितना है। लिखेंगे सवाल, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20। इस सवाल का योग निकालना है आपको। क्या निकालना है? इन संख्याओं का योग निकालना है। निकालिए। तो इसका ना देखो दो रूल है मेरे पास, दोनों रूल से आप बना सकते हैं सवाल को। एक तो जो मैंने अभी बताया आपको 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं, तो nn + 1/2, लेकिन उसका भी एक ब्रह्मास्त्र है, वो ना फॉर्मूला फेल हो जाता है। वो फॉर्मूला कब फेल हो जाता है? जब संख्या तोड़ के दे दी जाए, 10 से 20 का पूछ लिया जाए तो वही फॉर्मूला हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। एक कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए जिससे एक ही बार में करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, समझेंगे फटाफट। दूसरा रूल क्या है? वही बेस्ट है और उसी से बनाने सवाल। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 19। उसके बाद इसी में 1 जोड़ देंगे अपनी तरफ से और आधा करेंगे, इनटू दोनों संख्याओं को टोटल कर देंगे, पहली और लास्ट वाली को, 21। ठीक है, ये कितना बना आपका? 20/2 इंटू 21, 2 से काटेंगे 10 बार, 21 दाई 210, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। और फॉर्मूले से करेंगे तो वो संख्या जब तोड़ के दे देंगे ना तब दिक्कत करता है ये सवाल। जैसे इसी सवाल को हम लिखें 10 + 11 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस 20। अब 10 से 20 तक की संख्याओं का योग आपको निकालना है। इस रूल से निकालेंगे ना, एक ही बार में निकल आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। समझेंगे? दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 10, 1 जोड़ देंगे अंश में, आधा कर देंगे, और फिर दोनों संख्याओं को टोटल कर देंगे, पहले घटाएंगे और फिर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल? 30। ये कितना बना? 11/2 इंटू 30, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 का गुणा कर दीजिए 11 के साथ, 15 × 15, 15 × 15 और 1 16। आंसर कितना होगा? 165 होगा। लेकिन अगर उस पुराने वाले फॉर्मूले की बात करेंगे तो n बराबर यहाँ पर 20 लेंगे, फिर भी उसका भी 210 ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से n तक का आंसर निकालता है। ठीक है, तो इस पर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, उस पर और आते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 है 1 से 30 तक की क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, 1 प्लस, ऐसे लिख लीजिए, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 29। ऐसे तो लिखेंगे विषम संख्याओं का योग होगा तो 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट 29 तक, क्योंकि 29 एक विषम संख्या है, 30 सम है तो उसे छोड़ देंगे। अब
रूल क्या होता है सम विषम उसको पता नहीं क्या हो गया गले में। दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, अंतर कितना है 28, ठीक है, उसका आधा करेंगे और उसके बाद एक जोड़ेंगे। पिछले वाले रूल में क्या था कि अंश में जोड़ देते थे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद दोनों संख्याएं जोड़ दीजिए, पहली और लास्ट वाली, 29 और 1 गुणा लिखेंगे 30 और इसका भी आधा कर देंगे। ये इसका रूल है, ठीक है। 2 से काटेंगे 14 बार, 14 और 1 15, 2 से काटेंगे 15 बार, ये भी 15, तो गुणा कर देंगे 15 का बार कितना होगा 225 और यही क्या होगा आंसर होगा। पता नहीं अच्छी को क्यों इतना भौंक रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी उसे लग रही है मुझे, इसलिए बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, ठीक है। 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है, तो रूल फिर से समझ लीजिए। पहली और अंतिम संख्या का अंतर लेंगे, अंतर लेने के बाद आधा करेंगे, आधा करने के बाद इसमें एक जोड़ते हैं, ये आधा करने के बाद एक जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। पिछले वाले सवाल में हमने सीधा सीधा अंश में जोड़ दिया था, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से नहीं, आप 20 से लिख लीजिए। 20 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। लिखेंगे 20 के बाद 21, फिर 23, फिर 25, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 49, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। रूल वही रहेगा जो मैंने अभी बताया है आपको। दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 49 से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, घटाओ 9 से 1 घटाएंगे तो 8, 4 से 2 घटाएंगे तो 2, 28, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 28/2 + 1 और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। 49 और 21 कितना हो गया 70/2। सॉल्व करना, ये 14 बार, 14 और 1 15 × 35 गुणा करना 15 का 35 का, 15 15 75, 15 3 45 और 7 कितने हो जाएंगे 45 और 7 होंगे 52, यानी 525 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं वर्गों की संख्याओं का योग, घनों की संख्याओं के योग पर सवाल कैसे बनता है। इस पर तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक सवाल और लिखिए, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है, योग क्या है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अब प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पूछा है ना, तो n हम डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं यहाँ पर और फॉर्मूला लिखेंगे। फिर इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग, योग होता है n + 1, ठीक है। रख लीजिए 20 और 1 21 दूनी 42, आंसर कितना होगा 420, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट करेंगे। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है, इसका भी फॉर्मूला नोट करेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², ठीक है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे n²। n क्या है प्रथम 20 है तो 20 का वर्ग करना होगा, आंसर कितना होगा 400, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं वर्गों की संख्याओं का योग और घनों की संख्याओं का योग। वर्गों की संख्याओं का योग और घनों की संख्याओं का योग, फॉर्मूला लिखने हैं फटाफट से, ठीक है। सवाल है 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 का वर्ग। इसके लिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला नोट करेंगे। नोट पॉइंट में लिखते चलिए। 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर्मूला लिखेंगे n + 1 2n + 1/6। n क्या है अंतिम नंबर है, n = 10 लेंगे और इस फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे। कीजिए n = 10, n में 1 जोड़ दिया 10 और 1 11,
n का 2 गुना यानी 10 दूनी 20 और 1 21/6। सॉल्व करेंगे 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 7 21 गुणा करना है इसका। ये कितना बनेगा 11 पन्ना 55 इंटू 7 बट्टे कुछ है ही नहीं, गुणा कर दीजिएगा बस। 7 पन्ना 35, 35 और 3 38, आंसर होगा 385। ठीक है, जब भी संख्याएं वर्गों में दी जाएंगी क्रमागत तो उसको इसी फॉर्मूले से बनाना होगा। लेकिन इसी में जब सम विषम में दिया जाएगा तो कैसे लिखेंगे? सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखें अगला। क्वेश्चन लिखेंगे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग। जब भी 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाएगा ना तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सम और विषम का एक ही फॉर्मूला है वर्गों का। नोट कीजिए सवाल तो लोग लिख गया है, आप फॉर्मूला नोट करेंगे। 1 से n तक की क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2/6 रखिए इसमें और सॉल्व कीजिए। n बराबर अंतिम संख्या लेंगे 20 रखिए इसमें, तो 20 और 1 21, 20 और 2 22/6। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो करना गुणा इसका 22 सत्ते 154। 10 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा 1540। ठीक है, ये सम विषम और क्रमागत संख्याओं के जब भी वर्गों के योग पूछे जाएंगे तो इसी बेसिस पर हमें बनाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन घनों का योग कैसे बनाएंगे। पता नहीं गले में क्या हो गया है, अभी तक सही नहीं हुआ है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 10 का घन। घनों का योग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे आप। शॉर्ट ट्रिक बता दूं इसकी, चल जाएगी ना शॉर्ट ट्रिक तो। लिखो, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 9, 1 जोड़ दीजिए आधा कर दीजिए इंटू दोनों संख्या जोड़ दीजिए पहली और लास्ट, कितना 11। ठीक है, ये कितना बना 10/2 इंटू 11, इसका स्क्वायर करना होगा, ध्यान रखना अंत में। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार, 11 पन्ना 55, 55 का वर्ग खोलना, 55 25 और 5 में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे 6 से, तो 5 6 30 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्रमागत घन संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो हमें इसी विशेष पर बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, माफ़ करना, गला खराब है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल आपके सब हो जाएं, गला चलेगा लेकिन ये सवाल नहीं छूटने चाहिए आपके। ठीक है, क्योंकि संख्या पद्धति का मैंने महामैराथन लगा दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप जितने भी मैं सवाल लेकर आया हूँ वो सवाल आपको बता के जाऊँ। क्वेश्चन नंबर है 11। 723 की पावर 501 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक को समझेंगे। इकाई अंक का मतलब होता है, जैसे संख्या लिख दें 1 2 3 4, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई 4 ही तो होगा, दहाई 3 होगा, सैकड़ा और हजार। ठीक है, वैसे ही इसमें सवाल में लिखेंगे। इकाई अंक बताना है, घात 501 है। नोट में लिखिएगा, एक बात नोट में लिख लीजिए जिससे ध्यान रहे, जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो घात में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना, ध्यान रखेंगे। तो घात में किससे भाग देना है, 4 से। लगाइए, 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पन्ना 20, 1/4। शेष कितना बचा है, शेष 1 ही तो बचा है। इस शेष को उठा करके इकाई अंक पर रखेंगे। इकाई अंक कितना है, 723 में 3 ही तो है, तो 3 की घात कितनी आएगी, 1। इसको खोलेंगे तो 3 ही आएगा, यानी आंसर कितना होगा 3। फिर से दोबारा से समझेंगे, जब भी इकाई अंक निकालेंगे ना तो घात में 4 से भाग देंगे और उस घात में भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा ना, जिसमें एक शेष बचा है, उस शेष को इकाई अंक पर रखेंगे। अगर यहाँ घात 2 होती तो 3 का वर्ग खोलते, हम 3 को 2 बार गुणा में लिखते, 3 गुणा
3। अगर 3 घात होती तो 3 बार गुणा में करते, तो उसी हिसाब से हम इकाई अंक को क्लियर करते हैं। एक सवाल और छोटा सा लिख लीजिएगा, 852 की घात 50, इसका इकाई अंक निकालना। 4 से बाहर लगाओ, 4 से बाहर लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस शेष जो 2 बचा है ना, अब ये घात के रूप में आ जाएगा इकाई अंक। इकाई अंक कितना है 2, तो 2 की पावर 2 खोलेंगे तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना होगा 4, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इकाई अंक में एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जब हम 4 से भाग दें, 4 से भाग देने पर शेष शून्य हो जाए, शेष 0 हो तो घात 4 ही रहेगी, ध्यान रखना रहेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है, इसको हटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। प्रश्न है 512 की घात 100। अब इसमें देखो घात में 4 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी कट रही है, शेष क्या आ रहा है, शेष है 0, और शेष 0 हो जाएगा तब क्या लिखवाया है, घात 4 से भाग देने पर शेष 0 हो तो घात 4 ही रहेगी। तो अब 2 की पावर कितनी रहेगी, घात 4, तो 2 को 4 बार खोलेंगे तो 4 बार गुणा में लिख लीजिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 ही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इकाई अंक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको बन जाएंगे ना सवाल। इकाई अंक दूसरे तरीके का और बनता है, एक वो और समझिए। जैसे क्वेश्चन है अगला 742 क्वेश्चन नंबर है 12, 742 इंटू 815 इंटू 912। इस तरह के इकाई अंक को कैसे करेंगे समझेंगे। गुणा है तो गुणा में करते जाएंगे, 2 पंजे 10, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, 0 का गुणा किसी में करेंगे 0 रहेगा, तो आंसर कितना रहेगा 0, इकाई अंक कितना रहेगा 0। एक चीज़ नोट में और लिख लीजिएगा, एक चीज़ और नोट में लिख लीजिए, एक चीज़ नोट में लिखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। 0,1,5,6 का इकाई अंक वही रहता है, ये नोट में लिख लीजिए। अगर किसी भी संख्या के पीछे है ना तो इकाई अंक में इनके में कोई चेंज नहीं होता है, सीधे सीधे वही रहते हैं। अगर आपको पता है ना तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। सवाल है किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, और उसी संख्या के वर्ग में 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है, शेष कितना बचता है 4 बचता है। 18 से भाग देंगे तो शेष कितना है 4। अब वो कह रहा है संख्या के वर्ग में, तो शेष का ही वर्ग करना होगा, ठीक है। इस तरह के और भी सवाल हैं। 4 का वर्ग कितना होगा 16। इस संख्या के वर्ग में 11 से भाग दिया जाए तो 16 में 11 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 11 एकन 11, शेष कितना बचेगा 5, और यही क्या होगा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है इस संख्या के वर्ग में, तो शेष का वर्ग करेंगे, उसमें फिर आगे जो संख्या भाग दिया जाएगा ना वो देना है हमें, तो 11 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 5, और यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो 13 शेष बचता है। अब इसी संख्या के वर्ग में, तो 13 का वर्ग 169, वर्ग में अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा, लगाइए भाग, तो 18 अट्ठे 144, घटा दीजिए कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 2, ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, तो 18 निम्मा 162, 9 बार चला जाएगा, 18 निम्मा 162, घटा दीजिए शेष कितना बचेगा 7, और यही क्या होगा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप बेसिकली बना सकते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या में 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेष 1 और 4 आते हैं। इस संख्या में 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, समझेंगे फटाफट से सवाल को। क्वेश्चन नंबर है 14, किसी संख्या में 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है 1 और 4 आता है, ठीक है। अब 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो इसका सिंपल सा रूल होता है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इनका गुणा करेंगे और अंत में यहाँ जोड़ देंगे तो संख्या निकल आएगी। 5 और 4 9, 9 चौक
36, 36 और 1 37। संख्या कितनी निकली है? संख्या निकली है 37। अब वो कह रहा है इस संख्या में 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो लगाओ भाग। 37 में 5 से भाग लगाना, 5 से भाग लगाएंगे 37 में तो कितना शेष बचेगा? फिर 4 से बाद में लगाना है, तो 5 से भाग लगाना, 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, कितने शेष बचे? 2। ठीक है, और फिर 4 से भाग लगाना 7 में, तो 4 एकन 4, एक बार गया ना, 4 एकन 4, कितने शेष बचेंगे? 3। तो शेष कितने बचेंगे? शेष होंगे 2,3 और यही क्या होगा? आंसर होगा। अगर वो संख्याएं पूछता तो संख्या क्या होती? संख्या होती 37, तो तब ये आंसर बन जाता। लेकिन उसने कहा है जब इसी संख्या में संख्या को पलट करके भाग दे दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो आंसर होगा 2,3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टार वाला। स्टार वाले सवाल को कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार क्लास को बैक करके चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, 7, 3, 8 A 6A को 11 से भाग देने पर 11 से भाज्य, मतलब कह रहा है सवाल 11 से भाज्य, तो A का मान क्या है? समझो, आपने स्टार वाले सवाल पढ़े होंगे। स्टार के स्थान पर अंक क्या होता है? ठीक है, इस तरह के सवाल है, सिंपल है, देख लीजिएगा। इसका रूल क्या होता है वो समझेंगे। 11 का रूल होता है भाज्यता का, जैसे एक संख्या दी जाए 1 2 3 4, तो इसका रूल होता है कि पहले विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का क्या हो? गुणज हो। क्या हो? गुणज हो। ठीक है, लगाओ। इसमें लगाएंगे तो 7 और 8 जोड़ देंगे, 8 में 6 जोड़ देंगे, 7 + 8 + 6 माइनस इसमें जोड़ो 3 + A, तो 3 + A और A 2A हो जाएगा बराबर 11। 11 से तो बाद जोड़ना चाहिए, तो 11 को बराबर में लिख सकते हैं। बनाओ इसे। ये कितना हो गया? 7 और 6 13, 13 और 8 22। ये कितना हो गया? इसको बराबर में भेज दीजिए, 11 इधर भेज देंगे तो 3 + 2A हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका? 11 बचेगा बराबर 3 + 2A। 3 घटा दीजिए 11 से, कितने बचेंगे? 8 बराबर 2A। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, तो A बराबर कितना होगा? 8 होगा, और यही क्या होगा? आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। इसी टाइप का है, भाज्यता का ही नियम है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो इस सवाल में समझ लीजिएगा। अगले वाले में 16 नंबर सवाल है इसी टाइप का। ठीक है, स्टार 381 को 11 से काटना है। लगाओ, वही रूल है जो मैंने अभी आपको बताया है। स्टार + 8, स्टार को x मान लें, -3 और 1 4, ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 11। करना इसे पक्षांतर कर दीजिएगा तो x + 8 बराबर 11 और 4 15, 8 घटा दीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा? 7 आ जाएगा ना, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर है 17। 17 नंबर सवाल देखेंगे। ये तो 11 के भाज्यता का नियम आपको पता पड़ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है 5 4 3 2 7। संख्या को 9 से काटना है। पूछा है स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है? स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या है, समझेंगे। 9 या 3 के भाज्यता का नियम सीखिए पहले। भाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग हमेशा 9 या 3 से कटना चाहिए, तो वो 9 या 3 से संख्या भाज्य होगी। ठीक है, करो तो 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7 जोड़ना कितना बना? 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 14, 14 और 7 21 + स्टार। ठीक है, दोबारा काउंट कर लीजिए।
9 3 12 और 2 14, 14 और 7 21 बट्टे 9, 9 से ही तो काटना है आपको, ठीक है। तो 9 का पाना पढ़ना 21 से ज़्यादा बार जाए, मतलब 21 में क्या जोड़े कि ये कट जाए। तो 9 3 27, यानी स्टार की जगह पर अगर हम 6 रख देंगे तो ये 27 बन जाएगा, जो 9 से सीधा कट जाएगा। तो स्टार के स्थान पर कितना आंसर होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से ये सवाल बन जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये 3 या 9 के भाज्यता का नियम सिंपल है, आप बना लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर है 18, 2 की घात 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? 5 की भाज्यता का नियम नहीं है इसमें। इसमें क्या है, एक्चुअली एक रूल होता है, वो रूल समझेंगे पहले। इसको अंश को ऐसा बनाओ कि इससे एक कम रहे या एक ज़्यादा रहे, ज़्यादा अंतर ना रहे अंश और हर में। तो बनाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ऐसे लिख लें। 2 की घात ऐसे बनाओ इसे, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 15 कर लें। 2 की घात 15 करोगे आप, 2 की घात 2 कर लीजिएगा, ठीक है। और उसकी घात 15 कर लीजिए बट्टे 5, ऐसे बना सकते हैं ना, क्योंकि देखो 15 दूनी 30 और एक 2 की घात तो 31 हो जाएगी ना, 2 की घात। बनाओ इसे, तो क्या बनेगा ये 2 दूनी 4, 4 की घात 15 की, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। अब समझेंगे अंश हर से कितना कम है, एक ही तो कम है ना, और एक कम है, तब क्या करेंगे, माइनस का 1 लेंगे और उसकी घात 15, ऑलरेडी 2 गुणा में है तो 2 गुणा में लिखेंगे बट्टे 5। अब इसको खोलेंगे माइनस की 1 की पावर 15 को, तो माइनस का 1 ही रहने वाला है, इंटू 2/5, ये कितना बनेगा, माइनस के 2/5। शेष कभी भी माइनस में नहीं आता है, इस चीज़ को नोट कर लेना, ध्यान रखना आप। तो हर से घटा देंगे माइनस के 2 को, तो शेष कितना होगा, 3 होगा शेष, और यही क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी सवाल में नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 19, सवाल नंबर देखेंगे 19 नंबर सवाल क्या है। एक तालाब में कुछ पक्षी तथा जानवर हैं जिनमें उनके पैरों की संख्या 224 तथा सिरों की संख्या 60 है, तो जानवरों की संख्या कितनी है? सिंपल सा सवाल है। देखो इसमें सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या है 60, और पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या है 224। पूछा है जानवरों की संख्या कितनी, ठीक है। रूल होता है कि पैरों की संख्या का हमेशा आधा करेंगे, ठीक है, पैरों की संख्या का हमेशा आधा करेंगे। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जो संख्या कट करके आएगी ना 112, इससे सिरों की संख्या को घटा दीजिए तो निकलेंगे जानवर। 112 से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2, 11 से 6 निकालेंगे तो 5, 52 आएंगे जानवर। क्या आएंगे, जानवर। और पक्षियों की संख्या पूछी जाएगी तो फिर सिरों की संख्या से जानवरों की संख्या घटा दीजिए, पक्षियों की संख्या निकल आएगी। पक्षियों की संख्या कितनी होगी, 8, और यही दोनों के क्या होंगे, आंसर होंगे। कोई दिक्कत परेशानी सवाल में नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा ही सवाल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 20, 68 की पावर 69, 68 की पावर 69 प्लस 31 को 69 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ठीक है। 68 की घात 69 प्लस 31 को 69 से भाग देने पर शेष क्या होगा, समझेंगे फटाफट से। हर से अंश वाली घात वाली संख्या कितनी, एक कम है या एक ज़्यादा है, एक कम है तो माइनस का 1 लिखेंगे, उसकी पावर विषम है, प्लस 31/69। बनाओ, इसको खोलेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, प्लस 31/69, ठीक है। घटा दीजिए, कितना बचेगा, 30/69। अंश अगर छोटा आ रहा है हर से तो यही क्या होगा, शेष होगा, और यही आंसर आपका होना चाहिए। बेसिक सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी होगी इसमें। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, 105 की घात 21 माइनस 63
को 106 से भाग देने पर शेष क्या होगा, यानी भाग दिया जाए तो शेष कितना बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। 105 की पावर 21 माइनस 63 को किससे भाग देना है, 106 से। शेष बताना है कितना बचेगा, समझेंगे। ये एक कमी तो है, तो माइनस का एक घात विषम है तो माइनस में ही रहेगी। माइनस के 63 ऑलरेडी पीछे दिए हैं, 106 करो सॉल्व। कितना हो गया ये हो गया आपका माइनस के 64 बट्टे 106। शेष कभी माइनस में नहीं होता है, तो अंश वाली संख्या को हर से घटा दीजिएगा। 6 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 6 से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। 10 से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, ठीक है। और यही क्या होगा, आंसर होगा 42। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 22। 8 की घात 20, 15 की घात 24 और 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। 8 की घात 20 इंटू 15 की घात 24 इंटू 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है, समझेंगे फटाफट से। इसको क्या बना सकते हैं हम, 2 की घात 3 कर सकते हैं ना 8 को, उसकी घात 20 है ऑलरेडी। 3 गुणा 5 लिख सकते हैं इसे, उसकी घात 24 इंटू 17 की घात 15 रहेगी। इसमें कुछ हम चेंजेस कर नहीं सकते। इसको सही करेंगे तो 2 की घात 20 दिया 60, इसकी घातें अलग अलग बांट दीजिएगा। 3 की घात 24 इंटू 5 की घात 24 इंटू 17 की घात 15, सही है। अब घातों को जोड़ दीजिएगा, वही आंसर होगा। 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, टोटल कर लीजिए। टोटल करेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 1 और 2 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 1 हासिल का 12, आंसर होगा 123। सिंपल सा सवाल है। संख्याओं को घातों में तोड़ेंगे और उन घातों को जोड़ देंगे और आराम से आप आंसर बना सकते हैं। कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुटी तेरी इतनी औकात नहीं। कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश या तलवार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश या तलवार नहीं, हम वंशज राणा के हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बस समाप्ति की ओर है। अब ये संख्या पद्धति का महामैराथन आपका एक छोटा सा क्लास है। 23 नंबर सवाल है, किसी संख्या में 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष 1, 3 और 1, 2, 3 बचते हैं। शेष कितने बचते हैं, 1, 2, 3 बचते हैं, तो वह संख्या क्या है, समझेंगे फटाफट से। वैसे तो ये सवाल लासा मासा का है, लेकिन इसमें कराना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए। करेंगे कैसे, देखो इसमें ना क्रमागत नहीं है। अगर क्रमागत होती तो रूल चेंज हो जाता है। इसमें एक संख्या गैप में है, 7 1 के बाद 8 नहीं है, 9 है, 9 के बाद 10 नहीं 11 है। घटा दीजिए कितना बचेगा, 8, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 6, फिर 1 2 3 घटा दीजिएगा। 1 2 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 5 5। शेष को तब तक घटाते चले जाएंगे जब तक शेष बराबर ना हो जाए, समान ना हो जाए, ठीक है। तो शेष बराबर मिल गया, ओके। अब जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा, 9 7 11 दोनों। लासा क्या होता है, अगर क्रमागत संख्या है तो उनका गुणनफल ही लासा होता है। 9 7 63 इंटू 11 गुणा करना, 11 3 33, 11 6 66 और 3 69, 693 कितना होगा 693 होगा। उसके बाद क्या करना है कि जो समान शेष आया है उसको लेस करना है टोटल संख्या से, घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 688। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 2 ही तो है, 7 और 2 9, 9 2 11, तो 2 से बाहर लगा देंगे। यहाँ पर 2 से बाहर लगाएंगे तो कितना बनेगा, 2 3 6 2 6 8 2 6 8 और 344 ही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 7 9 11 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचता है। शेष को तब तक घटाएंगे जब तक शेष बराबर ना हो जाए प्रत्येक के। बराबर होने के बाद तीनों संख्याओं का हम लासा लेंगे, लासा 693 आएगा। उसके बाद जो समान शेष है उसको घटा देंगे। घटाने के बाद संख्याओं में अंतर जो है प्रत्येक में वो समान है 2 का, इसीलिए 2 से हमने ये भाग लगाया है। भाग लगाने के बाद जो संख्या आएगी वही आपकी संख्या होगी, यानी आंसर होगा, ठीक है। आज का अंतिम सवाल है क्लास का।
1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? 1848 की विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर है 24। 1848 की विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या होगी, समझेंगे। फैक्टर करेंगे सबसे पहले इस संख्या की। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 बार, 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 चक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे 11 बार और फिर 11 से काट देंगे तो 1 बार। अब क्या करेंगे, विषम संयुक्त विभाजक ढूंढने हैं आपको। कौन से? विषम संयुक्त विभाजक, ठीक है, संयुक्त विभाजक विषम ढूंढने हैं तो सम वाला तो हटा दीजिए, ठीक है। अब विषम वाले में कौन से हैं? 3 और 7, तो 3 गुणा 7 मिल गया पहला, फिर दूसरा 7 गुणा 11 मिल जाएगा, 7 गुणा 11 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 3 गुणा 11 मिल जाएगा, 3 गुणा 11 मिल जाएगा, और एक चौथा मिल जाएगा तीनों वाला, 3 गुणा 7 गुणा 11। तो विषम कितने होंगे? 1 2 3 4, तो आंसर कितना होगा? 4 आ जाना चाहिए। विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो संख्या पद्धति से अगर सवाल आया आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में तो यहीं से मिल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। और एक बम्पर ऑफर आपको मिलने वाला है कि आगे 2 से 3 घंटे का महामैराथन 2-3 क्लास आपको मिलने वाली हैं। उसमें दिल्ली पुलिस का पूरा मैथमेटिक्स कवर करने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद ये रहेगी कि उस क्लास से सीधे सीधे सवाल आपके पेपर में मिलें, ठीक है। तो महामैराथन अगली क्लासों में मिलने वाला है आपको, उसके लिए आप तैयार रहिए और कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलें, पूरी गारंटी रहेगी। पेपर को देने के बाद आप मैच कीजिएगा, मिलाइएगा क्लास से, अगर मिले तो पक्का वादा है, हाँ मैं भी समझूंगा कि मेरी मेहनत काम आई आपकी, ठीक है। और दीपावली की आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। और एक लाइन मुझे याद आ रही, सुना दे रहा हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। फिर इतनी क्लास रखते हैं आज के लिए। और अगर एक छोटी सी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।